Hello everyone. So this is the vocab challenge day 4 and we have our vocab challenge where each and every day we are learning 15 to 20 new words. Okay. और दिस इज आर डे 4. स्टार्ट करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट करे. पहले तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमने प्रीवियस डे में vocab पढ़ी है उनको जल्दी से रिवाइज करते हैं. जल्दी से मतलब जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं एंड यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ. वीडियो पॉज करना और सोचना उस वर्ड का मीनिंग क्या पढ़ा था कल, अगर इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज. ओके. एंड डेफिनेटली दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल द एग्जाम वेयर vocab asked. हम ट्रिक से या थोड़ा रटने से कैसे भी हम vocab को याद करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. हमने कुछ कल वर्ड देखे थे. सबसे एक पहला वर्ड देखा था हमने, दैट इज एरेन, ARAIGN. एरेन, तो इसका मतलब क्या बताया था, दैट इज एक्यूज. किसी चीज को एक्यूज करना, किसी को एक्यूज करना है, फिर किसी पे कोई चार्ज लगाना. क्या लगाना? किसी पे कोई चार्ज लगाना, किसी को इंडिक्ट करना, किसी को इंडिक्ट करना फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम. एरेन देखा था हमने. उसके बाद हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, दैट इज बीसिच. बीसिच हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज प्ले करना या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना. ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना. और बोलो जल्दी से. किसी को इम्प्लोर करना. ठीक है, ये देखो, ये है रिवीजन. लाइक हमने ये वाले वर्ड सारे कल देखे हुए थे. ठीक है, तो जल्दी जल्दी हो रहा है. ठीक है, इम्प्लोर. उसका अभी इसके बाद हम जो आज के नए वर्ड्स हैं उनको भी देखेंगे. ठीक है, दैट इज इम्पोर्ट्यून. जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. ऐसे तो याद होगा यार, बेसिस जैसे यार तुम्हें सारे वर्ड्स इसके याद हो जाने चाहिए. ठीक है, प्ले हो गया, रिक्वेस्ट हो गया और प्लेड हो गया. प्लेड कर सकते हैं. ठीक है, किसी को एंट्रीट कर सकते हैं. एंट्रीट का मैंने बताया था, किसी को ट्रीट दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम उससे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, और एक और बताया था, दैट इज सप्लीकेट. क्या बताया था? सप्लीकेट. ठीक है, तो ये सारे इसके वर्ड्स थे, सप्लीकेट, और ये सारे इसके वर्ड्स थे. नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जो हमने कल देखा था, दैट इज नॉटी. नॉट नॉटी, इट्स नॉटी या नॉट. नॉट का हमने कल वर्ड देखा था, दैट इज जीरो. और नथिंगनेस, नथिंग, नथिंगनेस. ठीक है, और एक और देखा था, दैट इज जिलिच. ठीक है, और देखो हमने वर्ड देखा था कल, नेस्टल. नेस्टल का क्या मतलब होता है? नेस्टल का हमने देखा था, नेस्टल, नेस्ट से याद रखना था, दैट इज प्रोटेक्ट करना. और हडल, हडल करना. ठीक है, कडल, हडल, कडल. ठीक है, ये सारे वर्ड्स देखे थे. और देखो इक्वेटर देखा था, सॉरी इक्वेटर कह रहा हूँ, इक्वेट देखा था. इक्वेट यानी किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना. क्या करना? किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना. और दो वर्ड्स देखे थे काउंटर से रिलेटेड थे, दैट इज काउंटर. काउंटर बोलो, काउंटर वेल. और क्या था? काउंटर, बोलो 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 जल्दी, काउंटर पॉइस. ठीक है, ये वर्ड्स देखे थे. और देखते हैं, ये क्विक रिवीजन है, हमने सारे वर्ड्स कल देख लिया. ठीक है, और देखा था एबट. एबट, ए एबट मैंने बताया था, जब भी एबट वर्ड आए तो अपने नेबर को याद कर लेना. जो भी तुम्हारा नेबर है उसको याद कर लेना. उसका मतलब यही है. और नेबर तुम्हारा कैसा है? तुम्हारे प्रॉक्सिमिटी में, बहुत पास है. ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में. ठीक है, और वर्ड देखा था, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रम्पी. बताओ जल्दी से, बताओ इसका मीनिंग बताओ जल्दी. ग्रम्पी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, GRUMP भाई, ग्रम्पी. ग्रम्पी था भाई जो बंदा इरिटेटेड था, जो बंदा इरिटेटेड था. सो इरिटेटेड पर्सन को बोल देते थे ग्रम्पी. और प्रिकली बताया था इसका मतलब. क्या बताया था? प्रिकली. और पैपरी बताया था, पैपरी, पैपरी बताया था इसका. ठीक है, जो बंदा इरिटेबल है. और बताया था, और बताया था इसका, जल्दी बताओ. जिसका बैड टेम्पर्ड है. कैसा है? बैड टेम्पर्ड है जिसका. ठीक है, और बताओ. टेटेची बताया था, TETCHY. एक सेकेंड, TETCHY बताया था. और टेस्टी बताया था, टेस्टी. टेस्टी नहीं है वो बंदा, टेस्टी है, वो इरिटेबल है. ठीक है, वो बहुत कैसा बताया था? क्रैप्ड है. वो बंदा बहुत क्रैप्ड है. कैसा है? क्रैप्ड है. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स थे यार जो हमने कल देखे थे. और देख लो, दैट इज क्लैमरस. क्लैमरस, क्लैमरस. क्लैमरस बंदा, जो बंदा नॉइजी है, जो बंदा लाउडी है, जो बंदा राउडी है, राउडी है. ठीक है, और जो बंदा वॉसीफेरस है, वॉसीफेरस, वॉसीफेरस है. ठीक है, वॉसीफेरस है. ये सारे वर्ड्स हमने कल देखे थे. और एक और देख लो चाहो तो, नेटल. नेटल मतलब जो इरिटेट है. इरिटेट की स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा गलत है मुझे पता है. इरिटेट है, नेटल है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए गलत हो जाती है. ठीक है, वेक्स है, हैकल है, हैकल है. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमने कल देखे थे. मुझे लगता है ऑलमोस्ट कवर है. कोई नहीं, अब जो भी रह गए अब आगे चलते हैं और आज के वर्ड्स देखते हैं जल्दी से. ठीक है, क्योंकि देखो रिवीजन तो हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ी क्विक एंड फास्ट. कुछ वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस डे में देखे थे. आज स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड, दैट इज फर्स्ट वर्ड है हमारा, एब्रप्टली. देखो आज मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने ना पहले रिकॉर्डिंग करी थी. ठीक है, पहले मैंने रिकॉर्डिंग करी थी और करीब करीब 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो भी गई, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो वीडियो सारी वेस्ट हो गई. ठीक है, तो जल्दी जल्दी मेरे को दोबारा इसलिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है. ठीक है, तो एब्रप्टली, एब्रप्टली. सो एब्रप्टली का मतलब होता है यार, एब्रप्टली मतलब कोई भी चीज़ सडनली हो रही है.
एब्रप्टली, कोई भी चीज़ सडनली हो गई, उसका एक्सपेक्टेशन नहीं थी तब भी हो गई, एब्रप्टली हो गई, दैट इज अनएक्सपेक्टेडली हो गई, अनएक्सपेक्टेडली हो गई, अनएक्सपेक्टेडली हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, स्पेलिंग सही लिख देता हूँ यार, GRADUALLY, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे करना किसी चीज़ को, स्लोली, ठीक है, किसी चीज़ को धीरे धीरे करना, स्लोली करना। जिंजरली, जिंजरली, अदरक होती है उसको धीरे धीरे खाना चाहिए, एक साथ खाओगे तो इश्यू हो सकता है कुछ, ठीक है। प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिवली, ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, सो प्रोग्रेसिवली तुम्हारा ग्रेजुअली से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थर्ड वर्ड, दैट इज एफेबल, 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 एफेबल मतलब हो गया फ्रेंडली नेचर होता है जिसका, ठीक है, फ्रेंडली होता है जो बंदा, फ्रेंडली होता है वो बंदा जेन्युअल होता है, कैसा होता है, जेन्युअल बंदा होता है, ठीक है, जेन्युअल बंदा होता है। नेक्स्ट इज बेनोवेलेंट, बेनोवेलेंट लिखने की जरूरत है नहीं, बहुत फेमस वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है और सबको पता ही होता है, बेनोवेलेंट, बेनोवेलेंट, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब काइंड होता है, ठीक है, नॉर्मल है तो पता होगा तुमको, तो ऐसा जिससे ज़्यादा नहीं करते, आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दैट इज़ बैटर्ड, बैटर्ड, क्या, बैटर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डैमेज करना, डैमेज करना, या फिर एक सेकेंड, डैमेज यहाँ लिख देता हूँ, और भी वर्ड है इसके, दैट इज़ डिस्ट्रॉय करना, क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। आगे देखते हैं, आज हमारा सिक्स्थ वर्ड जो अब है हमारा, दैट इज, अरे लिखा नहीं गया यार, ये पता नहीं यार कुछ इश्यू आ रहा है इसमें, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज कंसोलिडेट, कंसोलिडेटेड, या फिर कंसोलिडेट, कुछ भी कह लो, कंसोलिडेट करना यार, किसी चीज़ को फोर्टिफाइड करना, किसी चीज़ को फोर्टिफाइड करना, ठीक है, किसी चीज़ को बटर, बट रेस्ट करना, बट रेस्ट, बट रेस्ट करना, बट रेस्ट करना, किसी चीज़ को बीफ्ड अप करना, बीफ्ड अप करना, किसी चीज़ को फोर्टिफाइड करना, फोर्टिफाइड करना किसी चीज़ को, ठीक है। और वर्ड देखते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, याद रखना है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेट करना, ये सारी चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। और बिल्डअप हो गया, किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को, एक और वर्ड है एम्बोल्डन करना, क्या करना, एम्बोल्डन करना किसी चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो कंसोलिडेट के ये सारे वर्ड्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज बैटर्ड, देख लिया था हमने, बैटर्ड किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, परटब्ड, परटब्ड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, परटब्ड, परटब्ड, परटब्ड मतलब वो होता है यार जो बंदा वरी में है, जो बंदा वरी में है, वरी में है वो बंदा डिस्टर्ब है थोड़ा, ठीक है, वो परटब्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ जाओ इसके सारे वर्ड देखते हैं, बेलफुल, बेलफुल यार, बेल मिल गई उस बंदे को, भाई बेल बेशक मिल गई, वो बंदा अब भी हार्मफुल है, वो बंदा अब भी हार्मफुल है, वो बंदा अब भी जियोपार्डी है, कैसा है, जियोपार्डी है, वो बंदा अब भी कैसा है, वो बंदा अब भी कैसा है, पारलस है, पारलस, वो बंदा अब भी कैसा है, पेरिलियस, पेरिलस, पेरिलस है, वो बंदा अब भी कैसा है, हजार्ड है, वो बंदा अब भी, वो बंदा अब भी कैसा है, लीथल है, वो बंदा अब भी, वो बंदा अब भी कैसा है, नॉक्शियस है, नॉक्शियस है, नॉक्शियस है, स्पेलिंग सही करते हैं रुको, नॉक्शियस है, NOCS, नॉक्शियस है, ठीक है। लीथल है, लीथल तो देख लिया ना, कोई नहीं, एक बार और लिख देते हैं, लीथल है। नॉइसम है, ये बहुत सुना होगा तुमने वर्ड, ठीक है, मीनिंग तो मैं पता चल गया वो नॉइसम है। ऑबनॉक्शियस है, ऑबनॉक्शियस, ऑबनॉक्शियस है, ठीक है। और पेरनीशियस है, पेरनीसियस, पेरनीशियस का मतलब होता है खून की कमी, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है, पेरनीशियस है। और प्रीकैरियस है, प्रीकैरियस है, प्रीकैरियस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मेनेंसिंग है, फेंसिंग लगाते हैं ना हम जैसे, तो ऐसे ही मेनेंसिंग याद रखना, फेंसिंग लगाते हैं कि हार्मफुल चीज़ से, बस ऐसे ही मेनेंसिंग हो गया, ठीक है। और एक और सुनो, डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल, मेंटल से याद रखना भैया, मेंटल है थोड़ा हार्मफुल बंदा है, मेंटल है इसलिए हार्मफुल है, कुछ भी कर सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। ये सारे इसके वर्ड होते हैं बेलफुल के, इंपॉर्टेंट है हार्मफुल से रिलेटेड। अब इसका थोड़ा अपोजिट देख लेते हैं, सिनोनियम एंटोनियम दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे। अभी ये देखते हैं हमने इनोशियस, 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 इनोशियस का मतलब होता है जो कि हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस है,
हार्मलेस है तो, और इसका एक और वर्ड है दैट इज हार्मलेस है तो बंदा इनोसेंट है। कैसा है? इनोसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा दैट इज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, स्पेक्टिकल मतलब, स्केप्टिकल मतलब जो डाउट में, डाउटफुल बंदा है, डाउटफुल बंदा है। ठीक है, और जो कि डाउटफुल बंदा है और जो कि डबियस है, डबियस है मतलब डेबियस है, डाउट में है। स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल मतलब डाउट, साफ सी बात है, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं बॉन्डेज। बॉन्डेज तो तुम्हें नाम से क्लियर हो गया। बॉन्डेज मतलब कि किसी चीज़ को गुलाम, जो गुलामी होती है ना, गुलामी, तो गुलामी को हम बॉन्डेज कहते हैं। इसके वर्ड होते हैं इसके कैप्टिविटी, कैप्टिविटी। अब जिसको गुलाम बनाते हैं उसको कैप्टिव कहते हैं। कैप्टिव होता है जो गुलाम होता है, गुलाम। और गुलामी जो टर्म है, गुलामी, ये देखो गुलामी, गुलामी का मतलब होता है बॉन्डेज करना, किसी को कैप्टिविटी में करना, किसी को क्या करना, किसी को वो करना, सॉरी किसी को हॉस्टेज बना, किसी को हॉस्टेज बनाना। ठीक है, सुना होगा तुमने हॉस्टेज तो यार। किसी को कार किसी को इनकार्सरेशन करना, किसी का इनकार्सरेशन करना। ठीक है, किसी को इम्प्रिजनमेंट करना, क्या करना, इम्प्रिजनमेंट करना, किसी को इम्प्रिजनमेंट करना। ठीक है, किसी को कन्फाइनमेंट बनाना, जैसे स्लेवरी में रखना, कन्फाइनमेंट में बनाना, स्लेवरी रखना, स्लेवरी सुना होगा, कन्फाइनमेंट देख लो, कन्फाइनमेंट में करना किसी को। ठीक है, किसी को सर्फ डैम करना, सर्फ डैम करना, सर्फ डैम करना किसी को। ठीक है, एक और देख लो दैट इज इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट को ऐसे याद रख लो इंटर्नशिप से। तो जैसे इंटर्नशिप होती है ना, तो इंटर्नमेंट में रखता हूँ रुको। तो इंटर्न से याद रख लो, इंटर्न को यार एक तरह से वो ही तो बना के रखते हैं, गुलाम, कुछ भी उससे करा रहे हैं, मतलब एज सच नहीं है बट याद रखने के लिए रख लो इंटर्नमेंट। ठीक है, तो इंटर्नमेंट यानी तुम्हारा बॉन्डेज, और गुलामी मतलब होता है इसका कैप्टिविटी। कैप्टिव होता है जो गुलाम होता है, हॉस्टेज। और कैप्टिव जो हमारा गुलाम होता है, ठीक है, अगर उसके हाँ, तो कैप्टिव हमारा गुलाम होता है, और हॉस्टेज, इनकारनेशन, सैफडॉम, कन्फाइनमेंट, ये सारे क्या होते हैं, हॉस्टेज होते हैं। हॉस्टेज होता है, इंटरनमेंट होता है, स्लेवरी होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है, ये सारे गुलाम है। ठीक है, ये सारे गुलामी का वो वर्ड है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे गुलाम होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, यहाँ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड जो भी है हमारा, देखते हैं। एक अभी देखा कैप्टिविटी, कैप्टिविटी देखा था ना, कैप्टिविटी यानी गुलामी, गुलामी। एक होता है कैप्टिव, 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 या फिर एक सेकंड, कैप्टिव तो देख लिया हमने, जो गुलाम होता है उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिविटी। अच्छा, कैप्टिविटी तो वही है, हाँ सॉरी, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है थोड़े, कैप्टिवेट। हाँ देखो मैं लिख देता हूँ, कैप्टिविटी एंड कैप्टिव, तीन वर्ड है ये। अब सुनो इसका, कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट करना किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेना, किसी चीज़ को एल्योर कर लेना। बहुत सुंदर बंदा है भाई वो, उसने सबको कैप्टिवेट कर लिया, सबको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ठीक है, किसी को एंटाइज करना, इसको एंटाइज बोलते हैं, किसी को वो करने देना। ठीक है, तो एंटाइज करना, वो करना, अट्रैक्ट करना, दैट इज कैप्टिवेट कर लेना। अब कैप्टिविटी अभी देखा था, गुलामी, गुलामी करना, जिसको हम कह देते हैं बॉन्डेज बनाना, या फिर हम जिसको बोल रहे थे हॉस्टेज बनाना, जिसको हम बोल रहे थे इंटरमेंट कर लेना। बहुत वर्ड देखे थे, ऊपर देख लेना। ठीक है, कैप्टिव जो हमारा गुलाम होता है, खत्म। ठीक है, इसका इनकारनेशन कुछ ऐसे भी बताया था, इनकारनेशन नहीं होता है, दैट इज इनकारसरेशन। इनकारनेशन तो होता है जैसे भगवान जो अवतार लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। दैट इज नेक्स्ट वर्ड इज बोस्ट, BOAST। बोस्ट मतलब यार अपने आप को प्रेज करना, मतलब कि ईगो। अब देखो दो वर्ड है, ईगोटिस्ट और ईगोस्टिक। तो ईगोटिस्ट और ईगोस्टिक और ईगोटिस्ट मतलब बंदा जो सेल्फ प्रेज है, जो सेल्फ प्रेज मतलब वो चाहता है भैया उसकी तारीफ हो, दैट इज नार्किस्ट है, नार्किस्ट है। ठीक है, सेल्फ प्रेज है, और कह सकते हैं ईगोसेंट्रिक है, ईगोसेंट्रिक, वो चाहता है बंदा उसकी तारीफ हो, बस वो अपनी बातें करता है। ईगोटिस्ट जिसको हम बोस्ट भी कहते हैं, प्रेज, सेल्फ प्रेज है, नार्किस्ट है, ईगोसेंट्रिक है, ईगोटिस्ट समझ रहे हो। और वर्ड भी होते हैं इसके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दैट इज स्वैगर होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार, एग्जिगरेट मतलब सिर्फ अपनी तारीफ, ईगोसेंट्रिक है, नार्किस्ट है, सेल्फ प्रेज सिर्फ अपनी तारीफ करता है, स्वैगर है हमेशा अपनी तारीफ गाता रहता है। ठीक है, एक और लिख लो, जगह नहीं है, रुको यहाँ ऐसे एरो मार के यहाँ लिख देते हैं, दैट इज ब्रागरेट, 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 ब्रागरेट,
ब्रगरेट, वो सिर्फ अपनी तारीफ करता रहता है। और ईगोस्टिक का मतलब होता है क्या, घमंड, ठीक है, घमंड लिख लो हिंदी में, घमंड। तो ये याद रखना, कंफ्यूजिंग वर्ड है ईगोस्टिक, 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 वो बंदा ईगोस्टिक, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट वो सिर्फ अपनी तारीफ चाहता है, खत्म, बोस्ट, प्रेज करना चाहता है अपना आप सिर्फ। ठीक, आगे देखते हैं। दो तीन वर्ड कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन यानी किसी को क्या करना, बेनेडिक्शन यानी किसी को बेस्ट विशेस देना, ठीक है, किसी को बैड विशेस देना। और इसका एक और वर्ड होता है क्या, किसी को ब्लेसिंग्स देना, सुना होगा बहुत बार, तो किसी को बेनेडिक्शन देना। और बून करना, किसी को बून करना, ठीक है, बेस्ट विशेस देना, किसी को बून करना। और एक और वर्ड होता है बेनिसन, बेनिसन, बेनिसन। और ऐसे ही होता है मेलडिक्शन, 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 मेलडिक्शन यानी किसी को, मेलडिक्शन यानी किसी को कर्ज देना, किसी को श्राप देना, ठीक है। एक होता है वैलिडिक्शन, 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 वैलिडिक्शन मतलब कि कोई फेयरवेल में जो स्पीच वगैरह देते हैं ना, वो होता है फेयरवेल स्पीच वगैरह, ठीक है, वैलिडिक्शन। आगे चलते हैं। एक वर्ड है बैरन, सुना होगा बहुत बार, बैरन मतलब कोई भी चीज़ बंजर है, कैसी है, बंजर है, इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल है, ठीक है, इनफर्टाइल है, इनप्रोडक्टिविटी है, इनप्रोडक्टिव है, इनप्रोडक्टिव कोई काम की नहीं है। और न्यूगेटरी है, न्यूगेटरी देखो ये तो हम, मेरे को याद आ गया, हमने पढ़ा था ये किसी डे 1 डे 2 में पढ़ा है हमने जरूर, न्यूगेटरी है, ठीक है। और वर्ड थे इसके स्टेराइल है, स्टेराइल पढ़ा है हमने वर्ड, हाँ ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ तो पढ़ा हुआ है तो। इनफेशेंट है, इनफेशेंट, इनफेंट मतलब ऐसी मदर जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है, इनफेशेंट है, ठीक है। और क्या पढ़ा था, फ्रूटलेस है, फ्रूटलेस है, ये तो नॉर्मल है, फ्रूटलेस है। और बताओ जल्दी जल्दी बताओ, पास्ट है, पास्ट, PAST, पास्ट है, ये सारे नए वर्ड्स हैं। डेजर्टेड है, डेजर्टेड सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, इनफर्टाइल है, डेजर्टेड है। और ड्राई लैंड है, ड्राई लैंड लिख सकते हो, नॉर्मल है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और फ्यूटिव है, फ्यूटिव, फ्यूटिव है, फ्यूटिव है, इनफर्टाइल है, ये सारे देख लिया हमने। फ्यूटिल है, फ्यूटिल, फ्यूटिल, ठीक है, फ्यूटिल है। और एरिड है, एरिड लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिड, नॉर्मल आता है एरिड, बट अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी, दैट इज इनफर्टाइल है, एरिड है, एरिड है, इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल है। और बंजर है, हिंदी देख लो, हिंदी लिख लो, बंजर है, बंजर है। और अनप्रोडक्टिव है, ऐसे ही याद होंगे यार, ऐसे ही याद होते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी सो में, बंजर है, इनफर्टाइल है, इनप्रोडक्टिव है, न्यूगेटरी है, डेजर्टेड है, पास्ड है, पार्स्ड है, फ्रूटलेस है। और इनफेशेंट है, ऐसी मदर जो चाइल्ड नहीं दे सकती है ना, स्टेराइल है, सिट्राइल है, फ्यूटाइल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं जल्दी। नेक्स्ट है हमारा बेनेफैक्टर, देख लो, बेनेफैक्टर एक ही वो है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर मतलब कुछ नहीं है, हेल्पर जो होता है उसको हम बेनेफैक्टर कहते हैं, हेल्पर जो हमारा होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, जल्दी से आगे चलते हैं। ब्लिस, ब्लिस आ जाओ, ब्लिस, ब्लिस तो तुम्हें पता होगा, ब्लिस, आज तो बहुत ब्लिस कर रहे हो भैया, बहुत हैप्पीनेस में हो, बहुत हैप्पीनेस में हो, बहुत यूफेरिया में हो, यूफेरिया में हो, बहुत एस्टेसी में हो, एस्टेसी में हो, बहुत एस्टेसी में हो, ठीक है, बहुत एस्टेसी में हो, बहुत मिर्थ में हो, मिर्थ याद रखना, बहुत खुश हो, एक तरह से बहुत डिलाइट हो, कैसे हो, डिलाइट हो, बहुत जुबिनाइल हो, बहुत जुबिलेशन में हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका इसका जो अपोजिट होगा मिजरली होगा, मिजरली मतलब जो बंदा सफरिंग में है, ठीक है, जो बंदा सफरिंग में, जो बंदा सैड है। आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट वर्ड, और बहुत सारे वर्ड हैं, BUC, बिकोलिक, बिकोलिक, बिकोलिक मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, गवार जो होता है। इसके वर्ड देखो क्या क्या होता है, जल्दी देखो। इसके वर्ड्स होते हैं रेस्टिक, जो बंदा रेस्टिक है, जो बंदा ऑफ है, ऑफ, ऑफ, जो बंदा कंट्री साइड है, कंट्री साइड, कंट्री का नहीं है, कंट्री की साइड का है, ठीक है। जो बंदा योकल है, कैसा है, योकल है। जो बंदा रेस्टिक है, बुकॉलिक है। और जो बंदा बारबेरिक है, बारबेरिक है, ठीक है, असभ्यता है, सभ्यता नहीं है उसमें। और ऑफ है, योकल है। और बॉरिश है, बॉरिश है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बम्पकिन है, बम्पकिन है, बम्पकिन बंदा है, ठीक है, गवार है। और अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है। और रूलर है, रूलर है, ठीक है, ठीक है। ऑफ है, योकल है, बॉरिस है। और अनकल्चर्ड है, अनकल्चर्ड, कल्चर्ड नहीं है उसमें, अनकल्चर्ड है, ठीक है। ये सारे इसके वर्ड होते हैं। इसके अपोजिट देख लें, इसके अपोजिट यहाँ लिख देते हैं। इसके अपोजिट यार, जो बंदा जेंटल है, जो बंदा जेंटल है, ठीक है, जो बंदा सिविलाइज्ड है, नॉर्मल, जो बंदा सिविलाइज्ड है। और एलाइट है, एलाइट है जो बंदा एरिस्टोक्रेटिक है, एरिस्टोक्रेटिक है, एरिस्टोक्रेटिक है, जो बंदा एलाइट है, ठीक है। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, नॉर्मल, पता। आगे चले, चलो आगे चलो जल्दी, आगे देखते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, दैट इज
नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज पजल्ड का तो तुम्हें पता है, पजल्ड, कंफ्यूज, फ्लमोक्स्ड, बैफल्ड और कॉन्फाउंडेड, ठीक है। और एक देख लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, दैट इज ब्लमिश। ब्लमिश, ब्लमिश इसका मतलब क्या होता है? ब्लमिश का मतलब होता है, हिंदी में लिख देता हूँ, मतलब कलंक, समझने के लिए तुम्हारे, कलंक। इसका मतलब होता है टेंट, टेंट, ठीक है। डिमाइस, डिमाइस जो होता है ना कि दाग लगा दिया हमारी इज्जत पे, डिमाइस कर दिया, ठीक है। तो ये होता है। और डिसग्रेस, 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 ठीक है। और स्पॉट लिख सकते हो, स्पॉट, ठीक है, स्पॉट लिख सकते हो। टेंट मैंने लिख दिया, TAINT, टेंट, ठीक है। तो ये वर्ड होते हैं किसके? ब्लेमिश, ब्लेमिश याद रखना, ब्लेमिश यानी कलंक। अब आता है लास्ट वर्ड आज का, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और बहुत सारे वर्ड आते हैं इससे। बेली गारंट, बेली गारंट। अब बेली से ऐसे याद रखना, बेली, बेली से याद रखना मोटा लड़का है, बेली है भैया, बहुत मोटा है, और लड़ाकू है। कैसा है? लड़ाकू, LADU, कू, लड़ाकू, ठीक है, लड़ाकू, लड़ाकू बंदा है, हिंदी में याद रखने के लिए तुम्हारे, लड़ाकू। अब इसके वर्ड देखते जाओ, बेली गारंट है, या फिर बेली कोज है, बहुत बैली है उसकी, मोटा बंदा है, बेली कोज है। और पेटुलेंट है, पेटुलेंट, पेटुलेंट है, पेटुलेंट है, पेटू को कहते हैं ना, पेटू, तो वैसे ही पेटुलेंट है, ठीक है। और सुनो, प्यूगनेशियस है, प्यूगनेशियस है, प्यूगनेशियस है। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वेलसम, तुमने सुना भी होगा, क्वेलसम, क्वेलसम, क्वेलसम है, ठीक है। और कंटेन, कंटेन क्रैश है, कंटेन क्रैश है। और ग्रोची है, कैसा है? ग्रोची है, ग्रोची बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रोची, ग्रोची। और ट्रैकुलेंट है, ट्रैकुलेंट है। और फ्रैक्शियस है, फ्रैक्शियस है, फ्रैक्शियस है, फ्रैक्शियस है। और बोलो चरलिश है, कैसा है? चरलिश, चरता रहता है भैया, और नहीं मिला चरने को उसे, मतलब खाना नहीं मिला तो लड़ेगा, चरलिश है, चरलिश है। और कंटेंशियस है, कंटेंशियस है, कंटेंशियस है, कंटेंशियस है, कंटेंशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंटेंशियस है। और पेटुलेंट देख ले, पेविश है, पेविश, पेविश है। और एक और देख लो, चौरलिक है, चौरलिक है। अब देखो तुम्हें याद नहीं होंगे, ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे जल्दी जाओ, इसी वर्ड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है आज का, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे वर्ड है और एग्जाम में आते हैं। देखो, बेली कोस, बेली कोस, बेली गेरेंट, सबका मतलब लड़ाकू है, ठीक है। मैं लड़ाकू से जितने भी वर्ड है वो लिख रहा हूँ सर। पेटुलेंट, पेविश, PEVIS, पेविश, चोरोलिक, ठीक है, क्वेलसम, स्पेलिंग गलत हो गई, क्वेलसम, एंड ग्रोची, GROCHY, ग्रोची। और कंटेंशियस, कंटेंशियस, चर्लिश, चर्लिश चढ़ता रहता है हमेशा, ठीक है। ट्रैकुलेंट, ट्रैकुलेंट, फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस, ठीक है, फ्रैक्शियस। और पुगनेशियस, पुगनेशियस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे बैली ग्रैंड के, एंड आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, क्योंकि द वीडियो इज ऑल्सो 23 मिनट लॉन्ग। सो ओके, दिस इज फॉर ओके टुडे, लेट्स सी टुमारो, थैंक यू।